स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको एग्रीकल्चर क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा, जिसमें फसलों के क्वेश्चन जो है मुख्यतः होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चावल से। तो जैसे कि आपको पता है कि चावल जो है भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है, मेन क्रॉप आती है भारत की चावल। तो चावल के बारे में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चावल का वैज्ञानिक नाम आएगा ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा जो है चावल का एक वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट आता है जी, चावल जो है हमारे देश में खरीफ क्रॉप यानी खरीफ क्रॉप होती है, ये जो जुलाई और सितंबर के बीच में उगाई जाती है। जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाता है। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चावल जो है 3 सीजन में बोया जाता है, अमन, औस और बोरो, यानी वहाँ सर्दी गर्मी आदि में 3 मौसमों में वहाँ चावल की फसल होती है, अमन, बोरो और ओस। जबकि और भारत में एक ही बार में ये फसल उगाई जाती है। फिर आता है जी चावल के बारे में। आजकल चावल के हाइब्रिड बीज आ गए हैं। हाइब्रिड यानी जो ऐसे बीज जो संकर प्रजातियां होती हैं उनको हाइब्रिड बीज कहते हैं। इसके अलावा भारत में जीएम क्रॉप के रूप में राइस का बुआव नहीं किया जाता। भारत में जीएम क्रॉप जो है वो कॉटन में आती है। कॉटन क्रॉप ही एकमात्र अभी तक है जिसका यूज होता है। चावल का भी जीएम क्रॉप नहीं आया है। फिर आता है चावल में दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन प्रोडक्शन वाइज वर्ल्ड वाइड चाइना आता है। भारत का स्थान जो है दूसरा है, यानी भारत जो है चावल प्रोडक्शन में, राइस प्रोडक्शन में 2nd नंबर पे आता है आफ्टर चाइना। फिर आता है क्षेत्रफल, एरिया वाइज चावल का क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा है। यानी दुनिया में अगर ये पूछा जाता है कि चावल की बुआई किस देश में ज़्यादा होती है, टोटल प्रोडक्शन चाइना था परंतु टोटल क्रॉप एरिया जो है भारत आएगा, क्रॉप एरिया में भारत है। फिर आता है चावल का निर्यातक, यानी चावल जो है एक्सपोर्ट करने में भारत जो है दुनिया में नंबर 1 आता है चावल एक्सपोर्ट करने में। इसके अलावा आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान जो है बासमती एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। फिर आता है जी चावल की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी का अर्थ होता है पर हेक्टेयर, प्रोडक्शन को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी में इजिप्ट का नाम ज़्यादा आता है, इजिप्ट में पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। फिर आता है जी भारत में चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो चावल उत्पादित होता है वेस्ट बंगाल में। और क्वेश्चन आएगा चावल का क्रॉप एरिया यानी सबसे अधिक क्रॉप एरिया जो है किस राज्य में है, तो क्रॉप एरिया में आएगा हमारा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल एरिया वाइज भी और प्रोडक्शन वाइज भी 1 नंबर पे है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आता है जी चावल की प्रोडक्टिविटी यानी चावल की उत्पादकता। तो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी आती है वो आती है पंजाब में, यानी पंजाब में पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक पाई जाती है चावल में। चावल और गेहूं में दोनों में ही पंजाब का नंबर 1 स्थान है चावल की प्रोडक्टिविटी में। आपको पता है कि चावल जो है ऊर्जा का केंद्र होता है, हमें चावल से ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन आता है कि चावल में ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो नष्ट हो जाता है प्रोसेसिंग करने में, सेलर आदि में, तो उसका नाम है थायमिन। तो चावल की भूसी के साथ ही उसको प्रोसेस करते हैं तो वो उतर जाता है और चावल के इसी विटामिन के कारण रोग हो जाते हैं। तो बेरी रोग यानी बेरी डिजीज जो है चावल में थायमिन की कमी से होता है जो प्रोसेसिंग के दौरान खत्म हो जाता है। तो विटामिन B1 आएगा, थायमिन जो चावल में उसके कवर में होता है और वो उतरने के बाद वो खराब हो जाता है। फिर क्वेश्चन आएगा जी आपको गोल्डन राइस भी एक चावल की प्रजाति है जो विटामिन A का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा आता है भारत में चावल की कौन कौन सी बीज यानी सीड यूज होते हैं, तो भारत में सीड आते हैं धनराशि जो है ये चावल का एक सीड है। फिर आता है डांडी भी चावल का सीड है। शाह सरंग भी चावल का एक सीड है। गौरी भी एक सीड आता है। श्वेता भी चावल का एक सीड है। और चिगम भी चावल का एक सीड है। और लास्ट आया धानु भी चावल की एक सीड की वैरायटी है। इसके अलावा लूनीश्री एक चावल की नई वैरायटी बनाई है जो भारत में CSIR यानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है हमारा, उसके द्वारा लूनीश्री प्रजाति की खोज की है, ये नई प्रजाति है। इसके अलावा पूसा 33 हो गई, 47 है, पूसा, सरजू, जया, साकेत, गोविंद, ये और प्रजातियां हैं जो भारत में नॉर्मली यूज होती हैं। जया का क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि जया किसकी प्रजाति है, तो जया जो है चावल की एक प्रजाति है। पूसा भी चावल की एक प्रजाति है। अब आता है गेहूं। तो आपको पता है गेहूं का आमतौर पे हरियाणा में मुख्य फसल आती है, तो गेहूं के बारे में क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आता है जी गेहूं में, गेहूं की
प्रजाति का नाम यानी जो स्पीसीज है इसकी वो क्या है, इसकी मुख्य स्पीसीज है ट्रैक्टिकम कॉम्पेटम। ट्रैप्टिकम कॉम्पेटम जो है इसकी प्रजाति है, जबकि वर्तमान में जो भारत में यूज होती है उसका नाम है टी एस्टिवम। टी एस्टिवम जो है भारत में बोई जाने वाली गेहूं होती है, जो भारत में बोई जाती है। इस प्रजाति को भारत में जो लाया गया था वो नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से आई थी, यानी दुनिया भर में नॉर्मन बोरलॉग ने ग्रीन रेवोल्यूशन को जन्म दिया, तो उसके कारण इस प्रजाति की गेहूं का जन्म हुआ। और भारत में MS स्वामीनाथन ने इस गेहूं की प्रजाति को भारत में सफल बनाया, तो उनके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आएंगे आपको कि नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड जो है, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड यानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये कृषि विज्ञान में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो नॉर्मन बोरलॉग की याद में था। क्वेश्चन आ चुका है कि गेहूं की जो प्रजाति नॉर्मन बोरलॉग ने तैयार की थी उस प्रजाति में सीड जो है कहां से था, बेस सीड कहां था। तो बेस सीड जो है वो मैक्सिकन था, मैक्सिको का सीड था। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकन है, अमेरिका से हैं, जबकि सीड जो है मैक्सिको का था जो उन्होंने ब्रीड किया था। उसके बाद उन्होंने भारत में इसको प्रयोग किया, दुनिया में इसका प्रयोग हुआ। तो फिर क्वेश्चन आता है कि ये बीज जो है भारत में किस नाम से आया था स्टार्टिंग में। तो भारत ने शुरू में 100 किलो बीज इंपोर्ट किया था सोनोरा नाम से, और लेरमा रोजो और सोनोरा दो बीज थे जो स्टार्टिंग में भारत ने 100 किलो इंपोर्ट किए थे। उसके बाद भारत ने अगले साल ही लेरमा रोजो का और सोनोरा का ये दो बीज बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किए। ये 1965-66 की बात है। और इंपोर्ट के बाद भारत ने इन बीजों का प्रयोग भारत में खेती में किया और खेती के बाद भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन पैदा हुई या ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। 1966 से 69 1966-69 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन पैदा होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण भारत में गेहूं की उत्पादकता मुख्य रूप से बढ़ती है, यानी वीट में मुख्य रूप से योगदान था। वीट के बाद राइस था, दो फसलें हैं वीट एंड राइस। और क्षेत्रफल आएंगे पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, ये तीन क्षेत्र आते हैं जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा कामयाब हुई थी। अब आता है जी मैक्रोनी गेहूं। मैक्रोनी गेहूं जो है गेहूं की एक प्रजाति है, ये उसकी स्पीसीज है। फिर आता है इमर गेहूं। इमर यानी एक इमर वीट होती है जो मुख्य रूप से सूखे क्षेत्रों में, ड्राई क्षेत्रों में बोई जाती है, इमर गेहूं कहते हैं इसे। फिर आपको पता है कि गेहूं की फसल जो है रबी फसल है, यानी ये रबी क्रॉप आती है, रबी क्रॉप का अर्थ होता है जो अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। सर्दियों की फसलों को हम रबी क्रॉप कहते हैं। तो गेहूं मुख्य रूप से एक रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप के रूप में भारत में बोई जाती है। फिर आता है जी गेहूं में मुख्य रूप से ग्लूटिन, एक ग्लूटिन नामक तत्व होता है जो प्रोटीन होता है ग्लूटिन, वो गेहूं में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा गेहूं में विटामिन भी पाए जाते हैं, तो विटामिन भी गेहूं में होते हैं। तो एक काफ़ी ऊर्जा का केंद्र है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, तो गेहूं से हमें कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा मिलती है। अगर गेहूं को ज़्यादा प्रोसेस कर दें, उसको ज़्यादा बारीक पिसाई कर दें तो उसके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, उसके कार्बोहाइड्रेट नष्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आएंगे आपको आगे, गेहूं में दुनिया में मुख्य रूप से उत्पादकता या उत्पादन किन किन देशों में होता है। तो सबसे पहले गेहूं का उत्पादन जो है दुनिया में 2009-10 का डाटा है। 2009-10 में भारत का नाम था, उसके बाद चाइना मुख्य रूप से होता है गेहूं में। नंबर 1 चाइना रहता है गेहूं में, दूसरे नंबर पर भारत होता है प्रोडक्शन वाइज, टोटल प्रोडक्शन में। अब आता है क्षेत्रफल, एरिया में। क्षेत्रफल में भारत जो है नंबर 1 पे रहता है क्योंकि एरिया भारत का ज़्यादा होता है, परंतु प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण भारत में टोटल प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो भारत में जो एरिया वाइज गेहूं है वो सबसे ज़्यादा है, जबकि टोटल प्रोडक्शन में चाइना आएगा। फिर आता है जी प्रोडक्टिविटी। दुनिया में वर्ल्ड वाइड प्रोडक्टिविटी होती है यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में गेहूं की पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मानी जाती है, ज़्यादा होती है वहाँ पर। फिर आता है जी भारत में गेहूं का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। गेहूं का उत्पादन जो है यूपी में मुख्य रूप से होता है। यूपी जो है वीट प्रोडक्शन में, गेहूं उत्पादन में सबसे अव्वल स्थान पे है, नंबर 1 स्थान पे आता है। यूपी के बाद पंजाब का स्थान है और पंजाब के बाद हरियाणा नंबर 3 पे आता है। एक पे यूपी, दूसरे पे पंजाब और तीसरे पे हरियाणा। तो हरियाणा जो है गेहूं में, और हरियाणा की मुख्य
फसल भी गेहूं है। यानी हरियाणा में अगर आपको क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल में सबसे अधिक गेहूं बोई जाती है और प्रोडक्शन वाइज भी गेहूं ही सबसे ज़्यादा होती है। गेहूं का उत्पादन आपको पता है सिरसा आदि में सबसे अधिक होता है क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है वहाँ का और टोटल प्रोडक्शन भी वहाँ पर ज़्यादा होती है। चावल में करनाल होता है जबकि गेहूं में सिरसा आएगा। नेक्स्ट आता है जी प्रोडक्टिविटी पंजाब में पाई जाती है। गेहूं की प्रोडक्टिविटी जो है मुख्य रूप से पंजाब की है। पंजाब में टोटल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है पर हेक्टेयर, वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा स्थान हरियाणा का है, यानी प्रोडक्टिविटी में हरियाणा में दूसरे नंबर पर स्थान है उसका, टोटल पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है, तो हरियाणा दूसरे स्थान पर आता है। तो गेहूं भारत की दूसरी मुख्य क्रॉप है जो भारत में बोई जाती है। अब आते हैं जी गेहूं के बीज यानी सीड। तो गेहूं के सीड जो है एक पूसा बेकर याद रखना है आपको, गेहूं का एक सीड है जो नया तैयार किया है भारत में, जो नई गेहूं है। इसके अलावा इसके नाम 2036, MP 4010, HI 1500, ठीक है जी, VL829 ये मुख्य रूप से फसलें हैं। इसके अलावा जो नई फसलें तैयार की जा रही हैं वो गेहूं में आमतौर पे हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड फसलें जो है तैयार की जाती हैं। हाइब्रिड को हम संकर प्रजाति कहते हैं जो गेहूं की प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में सहायक होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है मक्का देख लेते हैं थोड़ा सा। मक्का दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है यूएस में। यूएस को कॉर्न बाउल कह देते हैं। तो टोटल एरिया जो है मक्का में यूएस का आएगा। दूसरे नंबर पर चाइना आता है। तो टोटल मक्के में अगर क्वेश्चन आता है यूएस का रखना है, प्रोडक्टिविटी हो या एरिया वाइज हो। भारत में मक्का प्रोडक्शन स्टेट वाइज अगर आता है तो कर्नाटक का स्थान है। मक्का जो है कर्नाटक में, भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी वही है और टोटल प्रोडक्शन भी वही है। नेक्स्ट आता है जी ज्वार जो है भारत में महाराष्ट्र में पाया जाता है, जबकि वर्ल्ड वाइड नाइजीरिया का नंबर 1 स्थान है ज्वार की प्रोडक्शन में। तो बाजरा, नेक्स्ट आता है बाजरा। छोटी छोटी क्रॉप हैं, जल्दी बताऊंगा आपको। बाजरा जो है नाइजीरिया में ही होता है, जबकि भारत में बाजरा जो है राजस्थान में मुख्य रूप से होता है। तो राजस्थान में बाजरा और सरसों की मुख्य फसल होती है, जबकि वर्ल्ड वाइड नाइजीरिया बाजरा में मुख्य स्थान पर है। नेक्स्ट आता है पल्सिस यानी दलहन। हमारी दालें आती हैं तो इनको लेग्यूमिनस या लेग्यूमेस फसलें कहा जाता है, जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देती हैं धरती में। तो ऐसी फसलें इसलिए बोई जाती हैं ताकि धरती में नाइट्रोजन की मात्रा पूरी कर पाएं। अगर हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उनसे अच्छा है कि लेग्यूमिनस फसलों को बोएं या दालों को बोएं, सरसों को बोएं। उनकी जड़ों में जो है माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उसका फ़ायदा है कि धरती में आमतौर पर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो दलहनी फसलें जो हैं ये रबी और खरीफ दोनों में बोई जाती हैं, यानी रबी भी और खरीफ भी। कुछ फसलें ऐसी हैं जो रबी में, कुछ खरीफ में और कुछ जायद में भी हैं, ये तीनों में आती हैं। अरहर जो है ये अरहर कहते हैं, ये खरीफ फसल है। अरहर जो आएगी खरीफ है। रबी में चना मटर, ये चना मटर जो है ये रबी क्रॉप है यानी सर्दियों में बोई जाती हैं। जायद में मूंग आता है, मूंग जायद में मूंग आएगा। उर्द और मूंग दोनों आ जाएंगे जायद में। तो अरहर जो है, अरहर भारत में काफ़ी अच्छी मात्रा में पैदा की गई, इसको बढ़ावा दिया गया। इसकी एक मुख्य फसल थी आशा जो है अरहर की थी, जिससे अरहर के उत्पादन में बढ़ावा मिला था। इसके अलावा हम देखते हैं दलहनी फसलों में MP मध्य प्रदेश का नंबर 1 स्थान है। मध्य प्रदेश में टोटल दालें सबसे ज़्यादा होती हैं। सोयाबीन भी MP में सबसे अधिक पाया जाता है, जबकि अरहर में महाराष्ट्र आएगा। कुल दालों में MP आएगा, सोयाबीन में MP, पर अरहर में आएगा महाराष्ट्र। मसूर में UP आएगा, उत्तर प्रदेश मसूर में आएगा उत्तर प्रदेश। सोयाबीन MP था। फिर आता है दलहन में, टोटल दलहन ये बता दिया मैंने MP। फिर आता है दलहन में भारत जो है उत्पादन में सबसे ज़्यादा है दुनिया में, परंतु भारत की कंजप्शन यानी उत्पादन के साथ साथ उपभोग यानी हमारी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, तो हम दालों को कंज्यूम कर लेते हैं। तो दालें भारत में होती ज़्यादा हैं परंतु उनका यूज़ ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। वर्ल्ड वाइड सेकंड नंबर पे आएगा मोजाम्बिक जो है दूसरा देश है भारत के बाद जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन दाल। अब आती हैं तिलहनी फसलें। तिलहनी यानी ऑयल क्रॉप, ये ऑयल सीड आते हैं जो भारत में तेल के उत्पादन के लिए इन फसलों को बोया जाता है। तो दुनिया भर में सबसे पहले देखते हैं ऑयल सीड में चीन का नंबर 1 स्थान है। चीन जो है नंबर 1 पे आता है ऑयल सीड में। फिर आता है भारत में तिलहन यानी ऑयल सीड की फसलों में MP का टोटल में नंबर 1 स्थान है, यानी तिलहन में MP आता है। जबकि अगर हम देखें
अगर देखें सरसों में राजस्थान आएगा, सरसों में राजस्थान है, और टोटल तिलहन में एमपी की टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा थी। इसके अलावा अगर नारियल में देखते हैं, नारियल जो है केरल में सबसे ज़्यादा होता है नारियल, जबकि वर्ल्ड वाइड अगर नारियल देखते हैं तो इंडोनेशिया में नारियल जो है सबसे ज़्यादा होता है। अगर मूंगफली देखें, ग्राउंडनट देखें, तो मूंगफली में गुजरात का नंबर 1 स्थान आता है, जो उसमें उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। इसके अलावा जो सनफ्लावर है यानी सूर्यमुखी है, सूर्यमुखी कर्नाटक में मुख्य रूप से होती है, सूरजमुखी कह देते हैं जिसे सूर्यमुखी, वो कर्नाटक का नंबर 1 स्थान है। फिर आता है जी कपास, ये फाइबर क्रॉप में आती है, रेशा फसल है कपास। तो कपास का जो है दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन जो है चीन में होता है। इसके अलावा भारत में अगर आता है कपास, तो भारत में कपास जो है गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। गुजरात जो है नंबर 1 स्टेट है जहां पर टोटल प्रोडक्शन कपास की सबसे अधिक होती है। इसके अलावा कपास जो है रेगुर सॉइल यानी ब्लैक सॉइल में होती है। आमतौर पे ये सॉइल जो है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, परंतु इरिगेशन फैसिलिटी कपास गुजरात में ज़्यादा होने के कारण टोटल प्रोडक्शन गुजरात में ज़्यादा आती है। दूसरी फाइबर क्रॉप आती है जूट। जूट जो है एक ऐसी फाइबर क्रॉप है जिससे पटसन, बोरियां आदि, रेशे आदि बनते हैं। तो जूट की टोटल प्रोडक्शन जो है दुनिया में बांग्लादेश में होती है, भारत का दूसरा स्थान है। जबकि भारत में अगर आएगा वेस्ट बंगाल, जूट की फसल में वेस्ट बंगाल जो है नंबर 1 स्थान पर आता है। ये फसल जो है ऐसी फसल है जो अच्छी वर्षा में होती है और एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी में आमतौर पे जूट फसल होती है। नेक्स्ट आता है गन्ना यानी शुगर केन। तो शुगर केन टोटल वर्ल्ड वाइड ब्राज़ील में आता है, भारत का दूसरा स्थान है। जबकि अगर भारत में आप शुगर केन देखोगे तो यूपी का स्थान नंबर 1 है। तो कई जगह पर शुगर में महाराष्ट्र होता है परंतु शुगर केन में यूपी होता है, परंतु शुगर केन और शुगर जो है नॉर्मली यूपी में ही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है प्रोडक्टिविटी यानी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है, जो तमिलनाडु में मुख्य रूप से पाई जाती है गन्ने की। इसके अलावा आपको पता है कि कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है, कानपुर में स्थित है वो। नेक्स्ट आता है तंबाकू। तंबाकू जो मुख्य रूप से भारत में आंध्र प्रदेश में होता है और तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है राजमुंद्री में स्थित है। फिर आता है चाय। चाय का टोटल प्रोडक्शन दुनिया में चाइना आता है, चाइना के बाद भारत का स्थान है चाय में। कई बार किसी किताब में भारत का टोटल प्रोडक्शन में होता है, तो भारत काली चाय में यानी ब्लैक टी में नंबर 1 पे आता है। तो टोटल प्रोडक्शन और उसका जो कंजप्शन है वो भारत में काली चाय का ज़्यादा आता है। इसके अलावा चाय का एक्सपोर्ट यानी निर्यात, चाय का निर्यात जो है कीनिया करता है। चाइना भी निर्यात नहीं कर पाता और भारत भी निर्यात नहीं कर पाता क्योंकि कंजप्शन ज़्यादा है। तो कीनिया जो है प्रोडक्शन के बाद उसको एक्सपोर्ट कर देता है। भारत में राज्य जो है असम मुख्य राज्य है जहां पर चाय मुख्य रूप से प्रोडक्शन की जाती है। चाय जो है किस मिट्टी में होती है, सॉइल आएगी इसकी लेटराइट सॉइल। तो असम, केरल आदि में लेटराइट सॉइल होती है। लेटराइट सॉइल में मसाला फसलें, स्पाइसेस और चाय फसलें, रबड़ आदि ये इसी में होती हैं। फिर आता है कहवा यानी कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है मुख्य रूप से ब्राज़ील है वर्ल्ड वाइड और भारत में कर्नाटक का स्थान जो है कॉफ़ी में मुख्य माना जाता है। अब आता है फल उत्पादन। फल उत्पादन में भारत में टोटल देखने हैं हमें फल उत्पादन में, वैसे टोटल में आंध्र प्रदेश 2010 में था, परंतु तेलंगाना राज्य बनने के बाद इसकी कुल प्रोडक्शन कम हुई होगी। तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का स्थान फल उत्पादन में नंबर 1 हो सकता है। फिर आता है जी, मैं सभी फल आपको बताऊंगा कौन कौन से राज्यों में फल होते हैं। आम, मैंगो होता है यूपी में, मलिहाबाद मुख्य क्षेत्र है जहां पर आम होता है यूपी में। इसके अलावा अल्फांसो आम जो है, अल्फांसो आम महाराष्ट्र में पाया जाता है, जो उसके रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आदि हैं वहाँ पर अल्फांसो आम एक विशेष स्पेशल वैरायटी है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है अल्फांसो। केला महाराष्ट्र आएगा, केले में भारत जो है नंबर 1 स्थान पे आता है, केला महाराष्ट्र। अंगूर, अंगूर भी महाराष्ट्र आएगा, ग्रेप्स जो हैं अंगूर महाराष्ट्र। फिर आता है अमरूद। अमरूद में झारखंड का स्थान नंबर 1 है, यानी अमरूद जो है झारखंड में मुख्य रूप से होते हैं। लीची बिहार में पाई जाती है, लीची बिहार की फसल है मुख्य रूप से। कटहल, कटहल जो है असम में मुख्य रूप से होता है, प्रोडक्शन में असम आएगा। काजू, काजू आएगा केरल, काजू केरल। अखरोट जो है, अखरोट आएंगे जम्मू कश्मीर में। आंवला जो है, आंवले की फसल मुख्य रूप से होती है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। पपीता होता है आंध्र प्रदेश, पपीते का कुल उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से है। अनानास, अनानास जो है वेस्ट बंगाल में टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में। नारियल केरल आएगा, ठीक है जी, नारियल केरल है।
फिर आता है अनार। अनार की कुल उत्पादकता जो है या प्रोडक्शन जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा है। अखरोट हो चुका है जम्मू कश्मीर। संतरा, संतरा महाराष्ट्र में है। नागपुर जो है विशेष क्षेत्र है जहाँ पर संतरा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। नींबू, नींबू की वैरायटी जो है आंध्र प्रदेश में कुल उत्पादन ज़्यादा होता है। सेब में हिमाचल प्रदेश भी होता है और जम्मू कश्मीर भी होता है। कुल उत्पादन में जम्मू कश्मीर भी ज़्यादा है और हिमाचल भी है, तो कई जगह हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर होता है। मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर भी काउंट करेंगे हम इसे सेब उत्पादन में। नाशपाती में हिमाचल प्रदेश है, नाशपाती आएगी हिमाचल प्रदेश में। तो भारत में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है फलों में। तो ये मैंने आपको फल बताए और फसलें बताएं। तो इस क्लास में मैंने आपको जो क्रॉप्स थी और जो फ्रूट थे वो कवर कराने का प्रयास किया है, किस राज्य में किस जगह पर ये ज़्यादातर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके एग्जाम में काम आएगा। धन्यवाद।